हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमआरटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबों के लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण सेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ना शुरू करते हैं परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेशन में हम जानेंगे परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत है क्या? प्रतिशत एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रति 100। प्रति 100 इसका क्या मतलब है? 100वां भाग मतलब 1/100। 100वां भाग मतलब 1/100। प्रतिशत लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जो परसेंटम है। क्या है? परसेंटम। ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंटम। पर मतलब होता है प्रति एक, सेंटम मतलब 100। तो प्रति 100 मीन्स परसेंटेज। इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का सिंबल से प्रतिशत को दिखाया जाता है। तो अब इसका क्या मतलब है? प्रति 100 का मतलब क्या? इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी चीज का प्रतिशत आपको निकालना है तो पहले उसको 100 बराबर भाग में बांटिए। कितना? प्रति 100 मीन्स 100 भाग में उसको बांटिए और जितना प्रतिशत कह रहा है उतना प्रतिशत उससे निकाल लीजिए। सपोज कह दिया कोई 5%, तो 100 भाग में से 5 भाग को निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 5%। जैसे y प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से y भाग, यानी y प्रतिशत का मतलब है 1/100। मतलब 100 टुकड़े का एक भाग मतलब 1/100। दैनिक जीवन में परसेंटेज का उपयोग बहुत ही ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि अभी आलू का रेट है 50 रुपया पर केजी। 50 रुपया केजी। और कल जो है इसका रेट बढ़ गया कितना? 10%। तो क्या कल आप 50 रुपये में आलू ले आ पाएंगे? नहीं। तो कितने में लेंगे? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब हमको आलू कितने में मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या बढ़ा है? 10% बढ़ा है। किसका? 50। किसका बढ़ा है? 50 रुपये का 10% बढ़ा है। अगर परसेंट देखिए, जब कभी भी कहीं परसेंट ऐसे करके लिखा हो और इस सिंबल को आप अगर यहाँ से हटाएंगे तो इसके बदले नीचे में हर में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ कितना है? 10% और सिंबल हट गया तो नीचे में कितना आएगा? 100। तो 100 से इसको आप काटिए, 10 और 10 बचे 50। मतलब 5 रुपया क्या हुआ? आलू का रेट बढ़ गया है। तो पहले था आपको 50 रुपये, 5 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया? 55 रुपया। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। प्रतिशत कैसे निकालें। अब यहाँ सीखते हैं कि प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्रतिशत निकालती। मान लीजिए अभी हम बताएं, कहीं भी अगर कुछ लिखा, मान लीजिए 1% लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये हटेगा, सॉरी परसेंटेज हटेगा, ये बटे कितना हो जाएगा? 100। तो अब ये देखिए 1% निकालना है, 0.5%, 0.15, 2%, 5% etc। कितने का? मान लीजिए कोई नंबर है, इसका 1% निकालना, 2%, 4%, 10%, 20%,
110%। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए थंब रूल है। जैसे मान लीजिए 1% निकालना है, 1% निकालना है तो कितने से गुना करेंगे? 1/100 से। किस में? 520 में। तो कितना हो जाएगा? 520/100। तो ये देखिए क्या होगा? 5.20। देखिए रिजल्ट को ध्यान दीजिए। 1% अगर हम निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो 2 अंक के बाद दशमलव है। 2 अंक के बाद दशमलव, इस पॉइंट को नोट करिएगा। 2 अंक के बाद क्या है? दशमलव है। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी का 10% निकालिएगा, तो मान लीजिए इसी का 10% निकालें तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 गुना 520। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये कितना हो गया? 52। ये कितना है? 1 अंक के बाद दशमलव। कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। ये 1 अंक के बाद 10 1 अंक के बाद 10। इस तरह से अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो बहुत ही इजी होगा परसेंटेज निकालना। जैसे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे परसेंटेज। कैसे निकालते हैं देखते रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे किसी का भी अगर 1% आपको निकालना हो, मान लीजिए 520 है, 1% अगर निकालना है तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। आधा परसेंट मतलब 0.5%। आप लोग बताइए क्या होगा? 1 का क्या है? ये आधा है। तो 1% बराबर 520 था। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 2.60। 2.60। अगर मान लीजिए 1.5% बोल रहा है, 1.5% निकालने के लिए अगर आपको बोल रहा है, 1.5% इसका क्या होगा? सम। 1 में 0.5% जोड़ दीजिएगा, क्या होगा? 1.5%। इसलिए इस तरह भी इसी का नंबर क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 0.8527। 2% निकालने के लिए बोलेगा, 2% में 1% इतना है, उसका 2 गुना कितना होगा? 2%। तो 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 अंक के बाद दशमलव। 5% होगा। 5% कितना होगा? 5% में इसका 5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 0, 5 गुना 10, 25 25 से 26। 10% कितना होगा? 1 अंक के बाद दशमलव। 52.0। 20% कितना होगा? इसका 2 गुना, 10 का 2 गुना, तो ये भी 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104। 30% कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 156। तो इस तरह से आप परसेंटेज क्या करिएगा? निकालते जाइएगा। ये बहुत ही सिंपल है। या तो एक मेथड बहुत जो बेसिक मेथड है, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए 520 का आपको निकालना है 15%, तो डायरेक्ट
15 को मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए, जो कटता है कर दीजिए। 5 3 जा 5, 2 जा 2, 26। तो 26 गुना 3 6 18, 3 3 1 10, 108। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहे तो आप वो मेथड अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 98% निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 98% को आप 98% को क्या लिख सकते हैं, 100% माइनस 2%, और 520 का 100%, किसी भी संख्या का 100% मीन्स वही नंबर। तो मतलब यहाँ 100% कितना हो गया, 520, और 2% कितना निकल गया है, 2% कितना निकल गया है, 10.4। तो आप क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98%। तो आपको जो भी हो वो मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। क्या है, मान लीजिए कोई परसेंटेज है, लिखा है 50%, इसको भिन्न में बदलना है, कुछ भी नहीं करना है, प्रतिशत का सिंबल हटाना है और 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से कट के क्या हो गया, 1/2। मतलब हम 50% इक्वल टू फ्रैक्शन में भिन्न में कितना होगा, 1/2। उसी तरह मान लीजिए 25% है, 25% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना होगा, 25 गुना 1/100, तो 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 1/4। अब फ्रैक्शन मतलब भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलना है, मान लीजिए इस बार आप क्या दिया हुआ है, भिन्न, भिन्न क्या है, मान लीजिए 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, कितना प्रतिशत, तो इस बार मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100 से, तो क्या आ जाएगा ये 50%। मान लीजिए 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 25%। तो ये एक दोनों का क्या है, वाइस वर्सा है। और भी फ्रैक्शन को देखते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल। प्रतिशत भिन्न और दशमलव में क्या रिश्ता है। अभी हम देखें 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, 50 क्या है, प्रतिशत है, और 0 पॉइंट क्या है, दशमलव। ये क्या आपस में, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरह 1/3 को 1/3 बोलिए, या 33 सही 1/3% बोलिए, या 0.3 बोलिए, क्या है, तीनों सेम है। लेकिन ये किस में है, ये फ्रैक्शन में, भिन्न में है, ये प्रतिशत में है, और ये क्या है, डेसिमल में। आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे 1/3 है, तो 1/3 को क्या लिखें, 33 सही 1/3%। तो कोई पूछ देगा भाई 2/3 बताओ, 2/3, तो 1/3 से 2/3 कैसे आया होगा, इसमें क्या किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से इधर भी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये कितना हो जाएगा, 66 से 2/3%। उसी तरह अब मान लीजिए 1/4 है, 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। कैसे हुआ 25%, देख लीजिए 1/4 ये किस में है, भिन्न में है, तो भिन्न में हम अभी बताएं
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये कितना हो गया 25%। तो 1/4 में 25%। तो अब अगला आएगा 2/4। 2/4 मीन्स क्या हो गया 1/2। 1/2 मीन्स क्या होता है 50%। अगला फिर क्या आएगा 3/4। 3/4 तो 1/4 से 3/4 कैसे हुआ होगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसीलिए इस संख्या को भी आप कितना करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए। 25% इंटू 3 क्या आ जाएगा 75%। 4/4 क्या आ जाएगा 100% हो जाएगा। आगे और भी सीरीज देखिए, और भी सीरीज 4 हो गया। अब देखते हैं हम 5। 1/5 ये कितना है 20% के इक्वल है। तो 2/5 कितना होगा 2/5 20% गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा ये 40%। ये 2 कहाँ से आया 2 आया। 2/5 करने के लिए 1/2 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यही 2 है ये। इसके बाद 3/5। तो 3/5 अब क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20% इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा ये 60%। अब 4/5 तो अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 20 चौका 80%। अब 5/5 1 हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो अब निकालते हैं 1/6। ये होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आगे की स्लाइड में देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन। अभी हम देख रहे थे 1/6 को देखे थे। 1/6 कितना था 16 सही 2/3%। तो वो 2/6 क्या हो जाएगा 2/6 को लिख सकते हैं 1/3। तो कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4/3। अब देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी अंश का मान हर से ज्यादा हो जाए, ये देखिए 4 ज्यादा है 3 से, इस केस में क्या करेंगे, इसको हम हर वक्त क्या करना चाहिए, ऐसे आइडियल कंडीशन होता क्या है ये हमेशा कम होता है इससे। उसके लिए हम क्या करेंगे 4 है इसको डिवाइड करेंगे 3 से, कितने मरतबे बन जाएगा 1 में 3 1 बन जाएगा शेष। तो अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 32, जितना भी भागफल आया उसमें इसको हम जोड़ देंगे। अब जो शेष बचा उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए वो नीचे लिख देंगे। तो 32 से 33 सही 1 क्या हो जाएगा ये 3%। मतलब 32 4/3% कितना हो गया 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये केस आता है जायजे का तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2/6। अब कितना आएगा 3/6 मीन्स
1/2 means sorry 1/2 तो 1/2 कितना हो जाएगा 50%। इसके बाद क्या आएगा 4/6। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64 और 4 दूना 8/3। फिर वही केस आया है 8 में 3 से भागा दीजिएगा तो 1 3 दूना 2 मरतबे लगेगा 2 मरतबे लगेगा तो 64 2 66। तो शेष कितना बच जाएगा 3 दूना 6 2/3 66 सही 2/3 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 2/3। फिर 5/6 5/6 तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 80 2 5 10/3। अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे हम 10 में 3 से भागा दीजिएगा 3 मरतबे लगेगा मतलब भाग पर आएगा 3 तो 80 3 83 बच गया शेष 1/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे फ्रैक्शन एंड प्रतिशत में रिलेशनशिप निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए इस सेशन में हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के सेशन में टोटल 5 क्वेश्चन लाया गया है जो है बेस्ड नंबर सिस्टम पे। अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट पे क्वेश्चन लाया जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इफ यू ऐड 250 इन 16/2/3% of a number we get same number again then find the number। किसी संख्या के 16/2/3% में 250 जोड़ने पे वह संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी संख्या है उसका 16/2/3% जितना आएगा उसमें अगर आप 250 जोड़ देंगे तो वही संख्या मिल जाएगा। तो हम जानते हैं अभी पढ़े हैं 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है 6। माना कि वह संख्या 6 है। हम क्या मान लिए ये नीचे वाला मान लिए ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 16/2/3% में मान लीजिए संख्या हमको पता नहीं उसका लेकिन 16/2/3% में क्या जोड़ें 16/2/3% में क्या जोड़ें कि वही संख्या हो जाए। कौन संख्या जो संख्या हम माने हैं क्या माने 6। तो मान लीजिए 6 कोई संख्या मान लिए उसका 16/2/3% कितना होगा 6 का 16/2/3% कितना होगा ये 1 के बराबर होगा। जैसा कि इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखिए मतलब 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ये प्रतिशत है तो 1 इसकी वैल्यू 1 है। 1 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए। तो 1 में क्या जोड़िएगा भाई 1 में क्या जोड़िएगा 6 होगा तो 1 में कितना जोड़ेंगे हम 5। 1 में कितना जोड़ेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन के अनुसार 5 नहीं जोड़ा है कितना 250। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 ऐड किया है तो 5 से कितना गुना ज्यादा है 10 गुना। इसका मतलब हम जो माने हैं संख्या 6 वो 6 नहीं होके कितना गुना ज्यादा हुआ इससे 10 गुना ज्यादा होगा मतलब 600। वो संख्या कितना है 600।
सॉरी ये कितना गुना है, 1 मिनट, ऐसा मिस्टेक हो गया। ये जो है कितना है, 250। तो 5 का कितना गुना है, 250, 50 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये संख्या भी कितना गुना ज्यादा होगा, 50 गुना ज्यादा होगा। कितना हो गया, ये 300। आंसर कितना हो गया, 300। कोई कम समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब है 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 2650 बाई 10 फाइंड द नंबर। बोल रहा है 650 किसी संख्या का 25%, 650 का 18% से 18 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 650 का 18%। तो हम निकाल लेते हैं। 650 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद 0.65। 20% कितना होगा, इसका 2 गुना 65 गुना 2 बराबर 130। 1% कितना होगा, एक अंक के बाद 2 अंक के बाद 2% कितना होगा, इसका 2 गुना 6.50 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 13। 18% कितना होगा, ये दोनों का घटा देंगे कितना हो जाएगा 18%। इसको माइनस कर दीजिएगा, तो इसको भी आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117। क्वेश्चन बोल रहा है 18% से 18 कम है, तो 18 कम है तो इसमें क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 99। तो किसी संख्या का 25% जो है इसके बराबर है, तो ये 25% के क्या है, बराबर है कितना 99 का। तो पूछ रहा हुआ संख्या ज्ञात करें, तो संख्या खुद का कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 99 गुना 4। अब ये क्यों पूछेगा 4 कहाँ से आया, 4 बहुत सिंपल है, 25 से 100 कैसे आएंगे, 4 से गुना करेंगे इसीलिए ना। तो 99 से भी इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 39, 396, 396। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 25। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का सम कितना है 25। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज b, बॉयज का नंबर कितना है b, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम b%। बॉयज का नंबर b है, गर्ल्स का नंबर b% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट है उसका b% क्या है गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का योग 25 है। यदि बॉयज की संख्या b है तो गर्ल्स की संख्या छात्रों की कुल संख्या का b% हो जाती है, तो गर्ल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखिए बॉयज जो है कितना है
बी है तो गर्ल्स कितना है, B%। गर्ल्स कितना है, B%। एक मिनट, बॉयज है B%, तो गर्ल्स कितना है, B%। तो दोनों का योग है कितना, 25। दोनों का योग है 25, मतलब B प्लस B+25 का B% बराबर क्या होगा, टोटल स्टूडेंट 25, मतलब ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल, दोनों का सम दिया है कितना 25, तो B+25 इंटू B अपॉन 100 इक्वल टू 25। तो ये कितना आ जाएगा, B+2500 का 100, 4B अपॉन 100 इक्वल टू 25। सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगर कट कर दिए हैं 2500 का 100 4, तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, 4 होगा, 4B प्लस B बराबर 25, तो 5B अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो 5B इक्वल टू 4 इंटू 25, B इक्वल टू 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5, तो B इक्वल टू 5 5 जा 25, क्या हो गया 20। तो बॉयज का संख्या कितना है 20, तो दोनों का सम कितना है, क्वेश्चन में पता है, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है 25, बी निकल गया, बॉयज 20 प्लस गर्ल्स इक्वल टू 25, तो गर्ल्स बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 बराबर 5, गर्ल्स की संख्या ज्ञात कर कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 300% 1200 है, तो उस संख्या का 90% कितना होगा, 300% कितना है 1200, तो अगर 1% निकालना हो तो 1200 डिवाइडेड बाय 300, 1200 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना हो जाएगा ये 4, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% मीन्स वो संख्या 4 गुना 100 बराबर 400। पूछ रहा है 90% कितना होगा, तो 90% बराबर 4 गुना 90 बराबर 360, 360। लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर ऑफ ए नंबर इज 20% मोर देन डिनोमिनेटर, sum of numerator and denominator is 22,
डिफरेंस बिटवीन देम इज, बोल रहा है संख्या का अंश हर से 20% अधिक है। अंश और हर का योग 22 है, तो उनके बीच का अंतर क्या है पता है हमको। 20% अधिक है, 20% मीन्स क्या है 1/5। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर क्या है 5, तो न्यूमरेटर कितना होगा। अगर हर 5 है तो अंश कितना है 20% अधिक। 20% अधिक मीन्स 5 का 20% कितना होगा 1, 1 अधिक तो 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 6। बोल रहा है इन दोनों का सम कितना है 22। तो डिनोमिनेटर अगर 5 है तो न्यूमरेटर कितना है 6। तो मान लेते हैं कि d बराबर 5x एक मल्टीप्लायर मान लेते हैं और n बराबर 6x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया 5x प्लस 6x बराबर दोनों का योग कितना है 22। तो 11x बराबर कितना हो गया 22। तो x बराबर कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाय 11 बराबर 2। पूछ रहा है उनके बीच का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है 6x माइनस 5x बराबर x, मतलब x अंतर है, x कितना आया 2। ये क्या हो गया आंसर 2 हो गया आंसर। इसी के साथ पार्ट 1 वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का वीडियो अगर हमसे और भी चाहते हैं तो